हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एच के स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। सॉलिड स्टेट जिसमें मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर 7 तक करा दिए थे। यानी इस चैप्टर का लगभग मैंने 75% पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ। कल मैंने प्रैक्टिस सेट 1 डाला था, आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 डाल रहा हूँ। ठीक है, अब बिना कोई देरी किए अपन सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको एक बार पढ़ें। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ें आप। क्वेश्चन है कि गोल्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड की बात हो रही है। यस यस, जस्ट वेट। गोल्ड की बात हो रही है। देखिए आप, ये है आपका गोल्ड। गोल्ड का रेडियस दे रखा आपको। गोल्ड का एटॉमिक रेडियस दे रखा अपन को 0.144 नैनोमीटर के अंदर। क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल। सेल की जो साइड की जो लेंथ है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए अपन अब किस में क्रिस्टलाइज है, फेस सेंटर्ड के अंदर यानी एफसीसी के अंदर क्रिस्टलाइज है। और अपन को फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर ये तो आर दे रखा अपन को 0.144 नैनोमीटर। ये अपन को फाइंड आउट करना है, एफसी में क्रिस्टलाइज होता है। तो देखिए, इसके दो पार्ट कर लेते हैं पर एक बार। जो चीज़ें दे रखी हैं उनको गिवन है उनको लिख लेते हैं पहले अपन, ज़्यादा ठीक रहेगा। यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल हैं उनका रेडियस दे रखा है। एक सेकंड वेट करें आप लोग। यस, आर की आर की वैल्यू दे रखी है अपन को, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर दे रखा है। और ये एफसीसी के अंदर क्रिस्टलाइज होता है फुल गोल्ड। और इसका जो ए है, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द यूनिट सेल निकालना अपन को। यूनिट सेल में साइड की लेंथ क्या होगी उसको अपन को फाइंड आउट करना है, ए। तो अपने पास एक, अपन इसको करेंगे कैसे, जरा समझो बात को। अपन एक ऐसा ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें ए और आर के बीच में कोई रिलेशन हो। अगर अपन एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें एफसीसी क्रिस्टलिटीज के अंदर या एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, जो ए में और आर में रिलेशन बताता हो, तो उससे क्या करेंगे, आर अपने पास अवेलेबल है तो उससे अपन फाइंड आउट ए कर लेंगे। राइट, तो चलिए अपन ऐसा कुछ करते हैं एक बार, ज़रा समझो बात को। मैं एक एफसीसी यूनिट सेल बना रहा हूँ और एफसीसी यूनिट सेल में आपने जब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी उस टाइम पे जो काम अब कर रहे हैं वो उस टाइम पे भी किया था। और अपन को ए में और आर में रिलेशन निकालना है और अपन ने उस टाइम पे भी ए में और आर में रिलेशन निकाला था। हो सकता है आपको डायरेक्ट लर्न नहीं हो तो अपन इसको फाइंड आउट करना सीख लेते हैं, अभी एक पल में हो जाएगा ये सब चीज़ें। ज़रा समझे, एफसीसी में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, फेस ऑफ द सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे और यूनिट सेल की फेस के सेंटर पर। देखिए, जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे है उसको तो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है और जो कॉर्नर्स पे आता है उनको रेड कलर से दिखाया है। अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, अपन न्यूमेरिकल सीख रहे हैं इस तरह से। देखिए, अपन ये सब काम क्यों कर रहे हैं, अपन को ए में और आर के अंदर रिलेशन चाहिए। हाँ, अपन ये चाहते हैं कि अपन को ए और आर के बीच में एक रिलेशन मिल जाए, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं अपन। देखिए, मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूँ, ए बी और सी, ट्रायंगल बना रहा हूँ। आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये एज लेंथ ए है और ये ए है। अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ए स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी और स्क्वायर ऑफ बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए
ए का स्क्वायर और बी सी भी ए होता है तो इसका ए का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 2a² ए सी का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा देखें एक बार, पेज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपन, जरा समझो आप। ए सी यहाँ पर कितना है 4r है, जरा समझना 4r कैसे है। ये जो ए के पास रेड कलर का ए के पॉइंट ए के पास जो रेड कलर का पार्टिकल है वो आधा बाहर निकला और आधा यूनिट सेल के अंदर है, इसलिए इसका एक ही रेडियस काउंट होगा आर। इसलिए सी के पास जो रेड कलर का पार्टिकल है वो भी आधा बाहर निकला और आधा यूनिट सेल में है, तो इसका भी आर आधा आर काउंट होगा। लेकिन जो ग्रीन कलर का है उसमें दो रेडियस बनती है और दोनों की दोनों काउंट होगी, तो ये इसको अगर ओवरऑल देखें तो ये 4r होगा। ए सी इज इक्वल टू 4r हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार तो ए सी √2a कर लेते हैं और ए सी की जगह 4r रख लेते हैं √2a। मुझे एक बात बताओ, अगर अपन ए को फाइंड बाहर निकालें ए, तो 4r डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √2 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पर फाइनल में फॉर्मूला ये आता है, ये वाला आप करके देख लेना। ए इक्वल टू ये वाला आता है, ए इक्वल टू 2√2r ये आ जाएगा। और आपने जब मैंने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाई थी तब भी ये सब कुछ करवाया था। तो अपने को अपने पास ए में और आर में रिलेशन आ गया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज ए इक्वल टू 2√2r। देखिए 2 √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। आर जो रेडियस होता है वो रेडियस दे रखा अपन को 0.144 नैनोमीटर के अंदर। अगर आप इसको आंसर को नैनोमीटर में रखना चाहते हैं तब तो ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लो आप, और अगर आप इसको नैनोमीटर में ना रख करके इसको आप उसमें करना चाहते हैं मीटर के अंदर या पिकोमीटर में, तो थोड़ा सा करेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो अपन ओवरऑल आंसर निकाल लेते हैं। देखो इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास फाइनल में आंसर ये वाला आता है 0 पॉइंट, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 4072 इंटू 10⁹ नैनो की जगह मैंने 10⁹ कर दिया है मीटर। अगर मैं इसको पीको में चेंज करना चाहूँगा, मान लो इसको पीको में बदलना चाहते हैं, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा 072 इंटू 10⁹ डिवाइडेड इंटू 10⁻⁻12, ये पीकोमीटर में चेंज हो गया। और इसको अगर अपन ओवरऑल सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आता है पीकोमीटर के अंदर 407.2 पीकोमीटर। अब आप इनको सोल्व कर देना, अपने पास दो आंसर मिले हैं। ये वाला जो आंसर मिला है वो मीटर के अंदर मिला है, ये वाला आंसर आपको नैनोमीटर में मिला है। मतलब इस 10⁹ को हटा दो आप और नैनो लगा दो, नैनोमीटर लगा दो यहाँ हटा करके, ये हो जाएगा। और ये वाला आंसर आपको पिकोमीटर में मिला है। अब आपको किस में पूछा है, अगर ऑप्शन दिए जाए आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो दोनों में से चेक कर लेना, और नहीं दिया जाए तो आप किसी में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइनल आंसर था, ये हो गया है साहब ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं एक बार। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ये दो, इस एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट बना रखे हैं, तो दोनों को अपन 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। ईजी है, अभी हो जाएगा 5 मिनट में। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन घूम कैसे रहें, बन कैसे रहें। न्यूमेरिकल्स एक तरह से रीजनिंग होते हैं, आपको 2-3 चीज़ें दी जाती हैं और एक चीज़ फाइंड आउट की जाती हैं, तो रीजनिंग होता है एक तरह से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज़रा समझे। एल्यूमिनियम की बात हो रही है, एल की, राइट। क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर, यानी सीसीपी के अंदर। एक तरह से सीसीपी क्या होता है, एफसीसी, ठीक है। इट्स मेटेलिक रेडियस, अपन को रेडियस दे रखा, आर की वैल्यू दे रखी है। तो देखो जो चीज़ें गिवन कर रखी हैं उनको अपन एक बार लिखते हैं। अपन को एक तो बता रखा है कि जस्ट वेट, आपका एल्यूमिनियम है एल, ये सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टलाइज होता है। और यहाँ पर जो रेडियस दे रखा है वो 125 पिकोमीटर दे रखा है।
ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए वाले को देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है अपन को, यहाँ से ए पूछ रहा है एक तो यूनिट सेल के लिए फर्स्ट वाले में तो, और पूछ रहा हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन वन, मतलब एक वॉल्यूम दे रखा है एल्यूमिनियम का, इतना वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, देखो इतना वॉल्यूम दे रखा है, इसके अंदर कितनी यूनिट सेल होगी अपने पास, ये दो चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, तो यूनिट सेल कितनी होगी वो नंबर पूछ रहा है तो वो भी बता देंगे अपन। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, पहले ए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है एफसीसी के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला निकाला था, एफसीसी यूनिट सेल के लिए ए में और आर में एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू 2√2r, और आर अपने पास दे रखा है, तो इस फॉर्मूले से जो ए वाला दे रखा है, ए ऑप्शन, उसका क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो रेडियस को शो कर, एज लेंथ को शो कर रहा है, और ये वाला ऑप्शन को शो कर रहा है, तो ये ए पहला क्वेश्चन हो जाएगा मतलब। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल ए फाइंड आउट करना है, तो अपन लिखेंगे R इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर, बिकॉज A इज इक्वल टू 2√2r, फाइनल में A इज इक्वल टू 2√2 की जगह क्या लिखेंगे 1.414 मल्टीप्लाई, इसका आर की जगह क्या लिखेंगे पिकोमीटर, एक बार वेट करें आप, पिकोमीटर लिखेंगे आप इसकी जगह, ज़रा समझे 125, पिको की जगह मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻12 मीटर। देखो ज़रा समझो, मैं एक बार इस चीज़ को वैसे ही समझा देता हूँ, देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूँगा मैं। देखो अभी लिखेंगे पिकोमीटर प्रेजेंट में, लेकिन अगर इसकी जगह 10⁻⁻12 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा मीटर, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो देखो 10⁻12 को 100 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर कितना आ जाएगा 10, और वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। आप करके देखना, ठीक। चलिए तो मैं ओवरऑल इसको फाइनल में सेंटीमीटर में लिखना पसंद करूँगा, तो ये इस तरह से आएगा कुछ 10⁻10 सेंटीमीटर। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन फिर से। चलिए इन सब को सोल्व करते हैं, तो इन सब चीज़ों को सोल्व करो आप। जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल में आपको आंसर मिलेगा 353.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। यह आपको ए की वैल्यू मिल गई, यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, मेरी बात को समझो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एल्यूमिनियम का कितना वॉल्यूम दे रखा है, इतना वॉल्यूम, और कह रहा है इस वॉल्यूम के अंदर हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट, कितनी होगी। तो अगर अपन एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल ले तो इस टोटल वॉल्यूम में एक यूनिट सेल के वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो अपन को नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगी क्या, राइट। जरा समझे, यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने पास 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम का वॉल्यूम दे रखा है, अपन एक काम करते हैं, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका ए क्यूब निकाल लेते हैं वॉल्यूम, फिर इसमें डिवाइड कर देंगे तो यूनिट सेल का नंबर आ जाएगा कितनी होगी, राइट। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा अपन एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते हैं और स्पष्ट करता हूँ, देखो इसको और क्लियर करते हैं इस चीज़ को। स्मॉल बी क्वेश्चन को, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्मॉल बी वाला कर रहा हूँ मैं ऑप्शन सेकंड, आप नोटबुक में अच्छे से कर लें। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम का वॉल्यूम दे रखा है और इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी। तो अपने पास अगर एक यूनिट सेल का वॉल्यूम अपने पास अवेलेबल हो, ए क्यूब की वैल्यू वॉल्यूम अवेलेबल हो एक यूनिट सेल का, तो इस वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे तो जितनी यूनिट सेल की उतनी आ जाएगी। जैसे मान लो अपने पास 10 रुपीज़ है, मैं कह रहा हूँ एक पेंसिल
₹2 की आती है, तो ₹10 में कितनी आएगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उतनी आ जाएगी, यानी इसमें डिवाइड करो तो 5 आएगा, तो 5 पेंसिल आ जाएगी कहने का मतलब। ठीक, ये चीज़ वैसे ही है। वीडियो को एक बार बैक करके अच्छे से देखना, अगर आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो आ जाएगी। अब बात ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़रा समझे चीज़ों को। इरेज नहीं हो रहा है, एक बार वेट करें, थोड़ा इरेज होने में दिक्कत हो रही है, हो जाएगा। ज़रा समझे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान, अपन को केवल वॉल्यूम निकालना है, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, जो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए, अपने पास ए की वैल्यू तो प्रेजेंट है ना, ये ए की वैल्यू अवेलेबल है, तो अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द, कितना होता है, ए क्यूब। थोड़ा पेज को बढ़ा लेते हैं अपन। हाँ, ए क्यूब वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर लग रहा है पावर 3। सोल्व करो साहब, इसको सोल्व करेंगे तो देखो आंसर कितना आएगा, 4.42। आप अपने लेवल पे सोल्व करके देखना, 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको यूनिट सेल मिली है। ठीक, इसलिए देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, अपने पास 1 तो टोटल वॉल्यूम दे रखा था, और इसमें पूछ रहा था कितनी यूनिट सेल होगी, तो इस वॉल्यूम का अपन डिवाइड कर देते हैं। इस वॉल्यूम को अपन डिवाइड कर देते हैं, ये वॉल्यूम 4.42 इंटू 10⁻23 देखो, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। तो देखिए, दोनों को अपन कट करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो अपना जो आंसर आएगा ना, वो आंसर में किसी टाइप की यूनिट होगी नहीं होगी, यानी नंबर में कोई यूनिट भी नहीं आती। अब देखिए, इसको सोल्व कर रहे हैं अपन एक बार। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अपन ऐसा करते हैं, 10⁻⁻23 को ऊपर ले जाते हैं, तो मैं ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, 10 × 22 डिवाइडेड 4.42। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, सोचो एक बार आप, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस से एक जीरो निकाल करके एक के पास लगा दिया। अब 10 के अंदर 4.42 का डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा ना वो इस तरह से आएगा, 2.26 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। इतनी यूनिट सेल मिलेगी अपन को, ये वाली इतनी यूनिट सेल मिलेगी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अपन। ये वाला आपका यस, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़िए आप लोग अपने लेवल पे, वीडियो को पॉज करके पढ़ें उसको, फिर पहले क्वेश्चन को अपने लेवल पे सोल्व करने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करके। जब आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आपको सॉल्यूशन देखना है, अगर आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझो। एक क्यूबिक सॉलिड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, एक सॉलिड है
जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, P और Q, राइट। एटम एटम्स ऑफ Q आर एट कॉर्नर्स, जो Q एटम है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, Q वाला, और जो P एटम है वो बॉडी के सेंटर पे है, यानी एक तरह से BCC यूनिट सेल है ये, ठीक है। अब पूछ क्या क्या रहा है अपन को, एक तो फॉर्मूला पूछ रहा है, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो जो गिवन है उसको अपन पहले लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं अपन। देखिए एलिमेंट कितने हैं, दो एलिमेंट है, P और Q। जो आपका P है वो तो बॉडी के सेंटर पे है, और जो आपका Q है वो कॉर्नर्स पे है, ठीक। और पूछ क्या क्या रहा आपको, हाँ आपको पूछ रहा है एक तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछ रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है इनका P एंड Q का। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, ये वाली चीज़ है साहब। अब आपको करना क्या है वो देखिए, यहाँ पर देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ है। यूनिट सेल बना रहा हूँ BCC वाली, देखिए मैं P बना रहा हूँ, पहले P बॉडी सेंटर पे आएगा, नहीं पहले Q बनाता हूँ। देखो ये Q है जिसको मैं रेड कलर के स्फेयर से बना रहा हूँ, और आपका जो P है वो ग्रीन कलर में बना देता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। जो ग्रीन कलर के स्फेयर्स हैं उससे आपने P बनाया है, और जो रेड कलर के स्फेयर्स है उससे आपने Q बनाया है। इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब आपको पूछ रहा है फॉर्मूला और कंपाउंड पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर P एंड Q, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिखते हैं अपन P रेशो Q। P कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पे, तो 1 रहेगा इसका, ये 1 रहेगा, किसी में भी डिवाइड नहीं होगा। Q कितने हैं, 8 कॉर्नर है तो 8 होंगे, ए का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, जो बॉडी के सेंटर पे होता है ना उसका कंट्रीब्यूशन 1 का 1 ही होता है। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1, यानी अपने पास P भी 1 आया है और अपने पास Q भी 1 आया है। तो इसलिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना आ गया, PQ, राइट। ये वाला साहब हो गया अपना, यानी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड PQ आया अपना आंसर। चलिए अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से देखो, जरा समझो इस बात को, थोड़ा गौर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपका ग्रीन कलर का सेंटर है ये वाला, ये कितने पार्टिकल से घिरा हुआ होगा, 8 पार्टिकल से, 8 पार्टिकल से, 8 कॉर्नर है, 8 से घिरा हुआ होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ध्यान देना मेरी बात को, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, ठीक है। और ये जो कॉर्नर्स वाला है वो वैसे ही 8 यूनिट्स के अंदर सेट होता है, 8 यूनिट्स को टच कर सकता है, ठीक है ना। ये कॉर्नर वाला देखो कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो एक यूनिट सेल तो इधर आएगी इसको टच करने के लिए, एक 2 यूनिट सेल इसके पीछे आ गई, देखो मैं लिख रहा हूँ 1 तो इसकी खुद की, ये 2 इसके साइड वाली, ये 3 और ये 4, यानी इस रेड वाले इस स्फेयर को 4 इंच तो टच कर रही है, और 4 इनके ऊपर आ जाएगी, यानी एक के ऊपर आएगी,
2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, इनके ऊपर 4 आएगी, क्योंकि ये जो रेड स्फेयर है, ये रेड स्फेयर है, ये आधा ऊपर निकला हुआ, आधा यूनिट सेल के अंदर है, तो ये 8 यूनिट सेल को टच करता है, इसलिए ये भी कितने से घिरा हुआ होगा, 8 पार्टिकल से घिरा होगा। यानी टोटल बात ऐसी है, इसका भी कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर पी एंड क्यू दोनों का कोऑर्डिनेशन में कितना रहेगा, 8। यानी सेंटर वाला जो क्यू है और सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो भी 8 पार्टिकल से घिरा हुआ रहेगा, और जो कॉर्नर्स वाला पार्टिकल है वो भी 8 पार्टिकल से घिरा हुआ होगा, इसलिए इनका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस लाइन को, लिखेंगे आप, हियर P and Q are touched at spheres. So, coordination number of each P and Q are 8। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। इसका आपके थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, थ्योरी में ऐसा आया ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थ्योरी के अंदर से ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप से आया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको समझना एक बार। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ द एटम ऑफ क्लोज पैकिंग होगी। देखो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड का बनेगा जब क्लोज पैकिंग होगी, तो उसमें क्लोज पैकिंग में जो स्फेयर्स है उनकी रेडियस कितनी है, आर। तो अपन को क्या करना है, आर में, स्मॉल आर में और कैपिटल आर में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो जरा समझना आपको। मैं पहले आपको एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो क्या है, अब एक क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड का। देखिए फोर पार्टिकल हैं, इस तरह से देखना एक बार। मान लो ये एक 4 पार्टिकल है, एक पार्टिकल तो ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, और एक पार्टिकल ये रहा। ये 4 पार्टिकल हैं। इनको एक बॉक्स में ले लेते हैं अपन, इस तरह से। अब बातों को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन 4 पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल का सेंटर ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक, अब ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है चारों पार्टिकल के, इसके ऊपर एक पार्टिकल आएगा, एक नीचे एक पार्टिकल आएगा। तो इस पार्टिकल का अपन क्रॉस सेक्शन करते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड का जो क्रॉस सेक्शन है वो ये वाला है। देखो फिगर मैं लिख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब इसके अंदर अपन को जो रेडियस, देखो मैं रेडियस दिखा रहा हूँ, पहले आराम से देखो एक बार, मैं रेडियस दिखा रहा हूँ आपको। इन चारों को मैं मिला देता हूँ इस तरह से, और इसको इधर से कर देता हूँ। ठीक है, अब एक ग्रीन वाले से देखना, इस स्फेयर की रेडियस आर होगी, या देखो यहाँ देखो, इस स्फेयर की रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर, और बीच में जो स्पेस दे रखा है इसमें एक गोला बन सकता है, एक स्फेयर बन सकता है, तो इसकी रेडियस 2 होगी, आर और आर। यानी
ये कुछ इस तरह का होगा। अगर मैं और अच्छे से स्पष्ट करूँ तो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कॉन्फिडेंस आया इसको देखने के बाद में। एक बार आप वेट करें, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। थोड़ा सा वेट करें आप, वापस से बनाता हूँ मैं इस डायग्राम को। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं और भी। सोचो एक बार, ये एक स्फेयर है। मेरा मकसद किसी भी कीमत पे आपको ये सब चीज़ें समझाना है, इस चाहे टाइम कितना भी लग जाए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो ये जो 10-15-20 मिनट का वीडियो देख रहे हो वो भी बेकार चला जाएगा 2-5 मिनट के चक्कर में। इसलिए 2-5 मिनट और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये दूसरा, एक स्फेयर इधर बनाते हैं। हम्म, थोड़ा बड़ा बनाया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड का। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, इनके सेंटर्स लगा लेते हैं। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। थोड़ा आगे पीछे बन गया है तो आप है ना अपनी तरफ से स्केल्स बनाएंगे अपनी नोट्स कॉपी में, तो आप और भी बढ़िया बना पाएंगे। मेरा मकसद है, अपना मकसद है स्मॉल आर और कैपिटल आर के अंदर रिलेशन क्या होगा। अभी तक पूरी बात आपको समझ में नहीं आई है, पहले पूरी बात को समझेंगे। इसको ज्वाइन अप कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ ये स्फेयर है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इस स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है। अब बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बीच में जो ये जो जगह दिख रही है आपको, वॉइड दिख रहा है आपको, वैकेंट स्पेस दिख रहा है, उसमें दो रेडियस हो सकती हैं। एक स्पेयर बन सकता है यहाँ पर भी, स्मॉल आर और स्मॉल, इसको ऑक्टाइडल वर्ड बनेगा। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इसके ऊपर भी एक पार्टिकल होगा और इसके नीचे भी एक पार्टिकल होगा, तो दो आर होगी। ठीक है, तो अब देखो अपन क्या कर रहे हैं। देखो, एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पर, इस बात को कंप्लीट करने के लिए ट्राइंगल बना रहा हूँ। ए, बी और सी, इस ट्राइंगल से मैं मेरी पूरी बातें समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अबाउ डायग्राम, इन ट्राइंगल ए बी, जस्ट वेट, बस 2 मिनट और लगेगी, क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगा 2 मिनट में। ए बी सी, देखिए पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी और स्क्वायर ऑफ बी सी, ये हो जाएगा। आपको पता है एज लेंथ कितना मानते हैं अपन, ए मान के चलते हैं एज लेंथ को, ए कंसिडर करके चलते हैं अपन। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ओवरऑल क्या हो जाएगा 2a²। चलिए इधर आते हैं, अपन पेज का दूसरा पार्ट बना लेते हैं। ए सी यहाँ पर कर लेते हैं, देखो ए सी इज इक्वल टू, स्क्वायर कटाते हैं ए सी वाले को, तो √2a आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो ए सी की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर। अच्छे से देख लो आप, √2a। यहाँ पर देखिए जो ए की वैल्यू है, अच्छे से ध्यान देना, वो यहाँ पर आर बनेगा और यहाँ पर आर बनेगा, तो 2r के इक्वल टू होगी। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं 2r प्लस स्मॉल 2r √2, और इसकी जगह लिख लेते हैं अपन 2r, बिकॉज ऑफ दैट ए इज इक्वल टू 2r, क्योंकि एज लेंथ दो रेडियस के इक्वल है, स्फेयर के रेडियस के। ठीक है, ये तो जो ये रेडियस है ना, अच्छे से ध्यान देना, वो ऑक्टाइडल वर्ड की रेडियस है, और ये वाली जो रेडियस है ना वो स्फेयर की रेडियस है। इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। तो देखो क्या होगा, अपन इधर से कॉमन ले लेते हैं 2 को, r प्लस आर,
ये इधर से देखो, ये वाला जो 2 है मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसको, √2r। इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2, तो बचेगा क्या, r प्लस r इज इक्वल टू r। अब इस स्मॉल r को इधर रख लेते हैं और इस दूसरे वाले r को भेज देते हैं अपन इधर। यहाँ पर अपन r कॉमन ले लेते हैं, √2 -1 और ये वाला r। √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1 स्मॉल r। थोड़ा सा और बना लेते हैं अपन, ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0.414 r। ये वाला रिलेशन आ गया साहब अपना, ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये अपना रिलेशन आ गया। ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस है और ये स्फीयर की रेडियस है, दोनों में ये रिलेशन होता है। यानी वॉइड की रेडियस ज़्यादा बड़ी होगी बजाय स्फीयर की रेडियस से, क्योंकि स्फीयर की रेडियस होगी उसमें ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई और होगा तो ये वाली बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ये 4 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस सेट 2 के अंदर। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेट आगे भी आएंगे, उनको आप पढ़ते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, थ्योरी नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन करना सीखिए, प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को देखिए। चलिए इस लेक्चर में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।